जिसने कहा जिसे विश्वास है उसके लिए सब कुछ संभव है, उसी प्रभु यीशु के नाम आपको आज के आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम में स्वागत है। स्तुति, सुसमाचार का प्रचार, गवाही और आराधना के माध्यम से आप सबको ढेर सारे आशीष मिले, प्रभु यीशु का स्पर्श अनुभव हो। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। रहना नहीं है हमको यहाँ, जाना है एक दिन हमको वहाँ। रहना नहीं है हमको यहाँ, जाना है एक दिन हमको वहाँ। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग से पूर्व अपने शिष्यों को बतलाया कि मैं जा रहा हूं, पर मैं जरूर आऊंगा तुम्हें वापस लेने, क्योंकि मेरे पिता के घर अनेक कमरे हैं और मैं वहां तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। एक दिन आएगा हमारा यीशु और हमको लेकर जाएगा पिता की गोदी में, हमें वापस लेकर जाएगा। यीशु एक दिन आएगा, हमको लेकर जाएगा। यीशु एक दिन आएगा, हमको लेकर जाएगा। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, ये धरती पर जो भी धन दौलत है वो सब कुछ यहाँ ही हमें छोड़ जाना है। हमें स्वर्ग में एक पूंजी तैयार करना है, धन दौलत को छोड़ना है, ये कुछ नहीं आना है। इसलिए आइए हम जाने जिसके साथ हमें सदैव रहना है, वो यीशु के साथ हम सदैव संबंध बनाए रखें और स्वर्ग में अपने लिए जगह तैयार करें। धन दौलत को छोड़ना है, साथ न कुछ ले जाना है। धन दौलत को छोड़ना है, साथ न कुछ ले जाना है। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग मिलकर हम स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हे प्रभु यीशु, हमारे जिंदगियों को पर अधिकार ले, हमें तैयार कर ताकि इस जीवन को समाप्त करने के बाद हम तेरे पास आ सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम का जयकार हमारे जीवन में होता रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शेरे रे 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 रिया 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 रिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए आज हम परमेश्वर के बहुत ही महत्वपूर्ण वचनों पर हम मनन चिंतन करेंगे। बल्कि बीते साल मेरे बाथरूम में एक समस्या आन पड़ी कि मेरे नल में पानी ही नहीं आता था तो भी टिप टिप ऐसे पानी आता था। मुझे बहुत समय लगता था और इसलिए मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। मैंने हमारे बिल्डिंग के जो प्लम्बर है उनको बतलाया और उन्होंने कहा, दीदी वैसे तो टंकी फुल है, सभी दूसरे कमरों में पानी आ रहा है, क्यों आप ही के कमरे में? फिर पूरा जांच करने के बाद पता चला कि जो पाइप मेरे कमरे से वहाँ टंकी से मेरे कमरे में लगा था, उसी पाइप में वहाँ पर बहुत कचरा जम गया था और जिस कारण से पानी का बहाव मेरे नल तक नहीं आ पा रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? टंकी में पानी है पर मुझे पानी नहीं मिल रहा, यानी मेरे बाथरूम में सूखापन है। हमारी जिंदगी में भी, हमारे शरीर में भी ऐसी अवस्था होती है। हमारा हृदय खून पंप करता है, पर वो खून जो पंप करता है वो पूरे शरीर में बहता है, पर अगर हमारे हृदय से लगी हुई जो नसें हैं, उन नसों में अगर कोई भी प्रकार की बाधा, रुकावट या कोई भी प्रकार का ब्लॉक आता है तो हम जानते हैं कि उस कारण से रक्त का बहाव नहीं होता। और हम जानते हैं इसी कारण से कई बार हृदय को बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ता है और इसलिए कई बार हार्ट अटैक का हमें यानी उसका हमें रोग आ जाता है या तो हमें हृदय की शिकायत होती है। और कई बार इसके कारण हमारे जीवन में हमें स्ट्रोक भी आ सकता है। तो यानी कोई ब्लॉक हमारे नसों में होना, इसका बहुत गहरा परिणाम हमारे शरीर पर आ सकता है। अगर ये हमारे वास्तविकता में, हमारे शरीर में ऐसी बात है, तो क्या आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा हो सकता है? ज़रूर। पवित्र आत्मा हम सबों के अंदर निवासित है, पर पवित्र आत्मा होकर भी कई बार हम अपने जीवन में एक सूखापन अनुभव करते हैं। हमको लगता है कि हमारे जीवन में ईश्वरीय कृपा से हम वंचित हो रहे हैं, हम ईश्वर का सानिध्य अनुभव नहीं कर पा रहे, हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, हमारे मन में शांति नहीं है, हमारे घर में सुकून नहीं है, कोई ना कोई कमी घाटी रहती है, कोई ना कोई जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी से हमें बार बार जूझना पड़ता है। अगर हम इन बातों के शिकंजे में फंसे हुए हैं तो आइए तनिक हम जांचें, क्या हमारे आध्यात्मिक जीवन में कोई ब्लॉक है जिस कारण से पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है, उसकी जो प्रज्ञा है, उसका जो सामर्थ्य है, उसकी जो कृपा है हमारे जिंदगी पर या तो हमारे परिवार में वो बह नहीं रही है। तो आज वैसे तो कई सारी बातें हो सकती, पर आज मैं विशेष रूप से 3 बातों पर हम यानी आपका ध्यान दोहराना चाहते हैं। ये 3 बातें अगर हमारे जिंदगी में हैं तो हम परमेश्वर के सामने आए और कहे, प्रभु हमारे ज़िंदगी से इनको आप हटाइए, क्योंकि यीशु है वो जो ईश्वर का मेमना, जो संसार के पापों को हरने आया है। तो हमारे जीवन में ये जो भी बाधा या बंधन है, यीशु ने कहा जो पौधा मेरे पिता ने नहीं रोपा उसे उखाड़ा जाएगा। प्रभु मेरे जीवन में अगर कुछ भी है जिसके कारण आपकी कृपा से मैं वंचित हो रहा हूँ, तो प्रभु आप मेरे ज़िंदगी से उसे उखाड़ कर फेंक दीजिए। तो सर्वप्रथम है यानी हमारे जीवन में जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अनरिपेंटेंट एंड अनकन्फेस्ड सिन, जिन पापों के बारे में हमने ना पश्चाताप किया है और हमने ना उसके बारे में पाप स्वीकार में कबूल किया है। ये समझ लेना है, पवित्र आत्मा पवित्र है
और पवित्र आत्मा कभी भी हमारे जिंदगी में वो पाप को मंजूरी नहीं देंगे। पाप में बने रहने, पाप हम सब करते हैं, पर पाप में हमें बने नहीं रहना है। परमेश्वर हर बार कहता है समय पूरा हो चुका है, पश्चाताप करो। कितने समय तुम अपने पापमय जीवन में बने रहोगे? तो जानते हैं, संत योहन अपने पहले पत्र में बतलाते हैं, अध्याय 2:6 में, जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूं और उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया। तो मसीह का आचरण कैसा था? बगैर पाप का। उसका आचरण था पवित्र आचरण, उसका आचरण था प्रेममय आचरण। क्या आज हमारा स्वभाव, हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारा वर्तन, क्या ये सब पवित्र आत्मा के अनुसार उनके संचालन में, उनके अगुवाई में हो रहा है? आज अनेकों बार हम जब पाप में बने रहते हैं और हम अपने पाप को कबूल करना नहीं चाहते, उसके कई कारण हो सकते हैं। उसका एक मेन कारण है कि हम अपने हृदय को कहीं ना कहीं कठोर बना के रखे हैं। उसमें हमारा घमंड भी आ सकता है, हमारी ईर्ष्या भी आ सकती है, हमारी खुद की इच्छा, हमारे सांसारिक जो हमारी जो इरादे हैं, वो हमारे जीवन में ईश्वर की इच्छा, पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होने नहीं देता। क्योंकि ईश्वर तो हमसे सदैव बात करता है, पर हम अपने दिल को कठोर बना के रखे हैं। हो सकता है आप जानते हैं, एक संबंध जो आपके जीवन में परमेश्वर से आपको दूर लेकर जा रहा है, कोई व्यक्ति के साथ जो आप चैटिंग करते हो, आप जो मोबाइल के साथ जो समय बिताते हो, आप जो रील में देखते हो, आप जो यूट्यूब पे देखते हो, आप जानते हैं कि ईश्वर कहीं ना कहीं अंदर से आत्मा की प्रेरणा आती होगी, तुम बेकार में समय बर्बाद कर रहे हो, या ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि ये इसके कारण तुम्हारे जीवन में पवित्रता की साधना नहीं हो रही, बल्कि तुम अपवित्र मार्ग पर जा रहे हो। तो क्या हम आज उन बातों को, उन प्रेरणाओं को कान लगाकर क्या उनकी बातों को मानने को तैयार है? और अगर हम नहीं मान रहे तो उसमें हमारा जिद्दी स्वभाव है, हमारा जो पाप से लगाव है, इस कारण से हम उसके लिए ना उसे छोड़ने को तैयार है, ना उसके लिए हम पश्चाताप करने को तैयार है, और ना उसे कबूल करने को तैयार है। हम जानते हैं पश्चाताप यानी केवल पापों के लिए रोना नहीं, पश्चाताप यानी वो मार्ग जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे हैं, उन मार्गों को छोड़कर हमें ईश्वरीय मार्ग पर, उनके विचारों के अनुसार हमें चलना है, प्रभु के पास लौट आना है। यानी जैसे उड़ाव पुत्र ने सूअरों को साथ छोड़ा और पिता के घर लौट आया, वैसे ही हमारे पापमय संगति, वो कोई भी माध्यम से क्यों ना हो, या तो पैसों के क्षेत्र में हो, आप कई बार अपने आप को, जैसे यूदास ने अपने मन को कठोर करके रखा था, क्योंकि लालच ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया था। लालच जिस कारण से वो यीशु के साथ रहकर भी वहाँ बटुए में से पैसों की चोरी कर रहा है, पर यीशु के साथ रहकर भी वो ये नहीं समझ पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, और आखिर में उसका क्या हाल हुआ, आखिर में वो प्रभु से एकदम अलग हो गया। इससे वचन कहता है यशाया के ग्रंथ में, क्या प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ नहीं है? क्या वो बहरा है कि वो सुन नहीं सकता? वो जरूर कर सकता है, पर तुम्हारे पाप, तुम्हारे अपराध तुम्हारे आड़े आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए एक बाधा बने हैं, जिस कारण से ईश्वर की कृपा तुम तक नहीं पहुंच रही है। हम जानते हैं पृथ्वी पर, यानी सूरज तो आकाश में उगा हुआ है, पर पृथ्वी पर कई बार सूरज की रोशनी हम अनुभव नहीं कर पा रहे। उसका कारण है कई बादल छाए हैं। क्या पाप के बादल हमारे जिंदगी में छाए हैं? तो हम उसके लिए अपने जीवन को निरखे परखे और हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। हाँ प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध तेरे वचनों का विद्रोह किया है। और हम ये विशेषकर ये जो उपवास काल का जो समय है, ये समय है जहाँ परमेश्वर आह्वान देते हैं, पश्चाताप करो, प्रभु के पास लौट आओ। ईश्वर राह देख रहा है। ईश्वर कभी भी हमसे नाराज नहीं है, बल्कि वो चाहता है हर पापी अपने कुमार्ग छोड़कर मेरे पास लौट आए, ताकि पापी अपने पाप में मृत्यु ना पाए, बल्कि वो जीवन पाए।
तो आइए हम अपने जीवन को, ये पहला एक जगह है जहाँ पर पवित्र आत्मा की कृपा हमारे जिंदगी में कार्यान्वित नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है राजा दाऊद। बाइबल में हम जानते हैं दाऊद ने बत्शेबा के साथ उसने गलत संबंध जोड़ा, व्यभिचार किया, और उसके बाद उसके पति को साजिश रचाकर उसको मरवा डाला। यानी वो व्यभिचारी भी था और उसने हत्यारा भी था। पर 1 साल तक वो ऐसे ही पाप में बना रहा। ये पाप में क्यों वो बना रहा? क्योंकि उसने अपने हृदय को कठोर बना के रखा था, और फिर उसे अपने जीवन में एक सूखापन, एक प्रकार की गमगीनता, एक प्रकार का निराशापन, ये सब अनुभव हो रहा था। ये होने के बाद भी वो पाप में बना रहा। कब तक? जब तक परमेश्वर ने कोई कदम खुद नहीं उठाया और नाथान नबी के द्वारा उसको एहसास दिलाया कि तुम कितना मुझसे दूर चले गए। और उसके बाद वो पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौट आते हैं और कहते हैं, प्रभु पुनः एक बार मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे मन को सुदृढ़ बना, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर और अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर। तो हमें भी ये प्रार्थना करनी है, प्रभु पुनः एक बार मेरे हृदय को परख, प्रभु मेरे हृदय को जान, मेरे मन और मेरी आत्मा को तू टटोल, क्या है जो मुझे तुझसे दूर लेकर जा रहा है, ताकि मैं उसे छोड़ने के लिए और तेरे पास लौटने की प्रभु तू मुझे कृपा दे। दूसरा जो क्षेत्र है जहां पर आत्मा की कृपा से हम वंचित हो रहे हैं, वो है अक्षमा, अनफॉरगिवनेस। हम हिब्रानियों के पत्र में पढ़ते हैं कि कोई भी कड़वा पौधा तुम्हारे हृदय में पनपने ना पाए, जिस कारण से समस्त समुदाय दूषित हो जाता है और तुम ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाओगे। ईश्वर का आत्मा है प्रेम का आत्मा। वो प्रेम का आत्मा वही जिंदगी में काम कर सकता है जहां पर हम प्रेम में बने हैं। अगर हमें अपने भाई के विरुद्ध कोई भी प्रकार के अनबन है, मनमुटाव है, बैर की भावना है, किसी भी कारण से, परमेश्वर यही कहता है, जाओ जाकर मेल मिलाप करो। जब यीशु प्रार्थना के बारे में मार्कुस के सुसमाचार में शिक्षा देते हैं, तो उस शिक्षा में यीशु कहते हैं, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वो तुम्हें दिया गया है और वो तुम्हें मिल जाएगा। पर आगे यीशु आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, और अगर तुम्हें याद है कि तुम्हें अपने भाई के विरुद्ध कुछ भी है, पहले जाकर उसके साथ मेल मिलाप करो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। अर्थात आज हमारी प्रार्थना ना सुनी जाने का एक कारण है, हमारे हाथ खून से रंगे हैं। यशाया के ग्रंथ में परमेश्वर कहते हैं, इसायास के ग्रंथ में, तुम मेरे सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हो और मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मैं अपना मुंह फेर लेता हूं क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हैं। यानी इसका अर्थ ये नहीं कि हमने वाकई में खून किया है, पर वचन कहता है यूहन्ना के पहले पत्र में अध्याय 3:15 में, जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है और किसी भी हत्यारे को स्वर्ग में निवास नहीं है। यानी अगर हमें किसी के भी विरुद्ध कोई भी मन में लेश मात्र भी हमें अनबन है, उनके विरुद्ध हम द्वेष रखते हैं, तो हम परमेश्वर से कृपा मांगे, प्रभु तेरा प्यार मेरे हृदय में उंडेल, ताकि उस प्यार के द्वारा मैं अपने विरोधियों के लिए मैं उन्हें क्षमा दे सकूं और उन्हें मैं प्यार कर सकूं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण प्रभु यीशु एक दृष्टांत के द्वारा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 में देते हैं, जहां पर प्रभु यीशु कहते हैं कि एक राजा जो हिसाब किताब पूरा करना चाहता था, उसे पता था कि एक कर्जदार जिसने अनेक यानी अशरफियों का उसका कर्जा था, पर जब वो राजा के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, राजा जी ने दया दिखाकर उसके सारे कर्जे को माफ किया। पर जब यही व्यक्ति बाहर जाकर किसी अन्य उसका कोई कर्जदार जिसका एक मामूली सा कर्जा था, वो उस छोटे से कर्जे को माफ करने को तैयार नहीं है, और जब सैनिकों को पता चलता है और उन्होंने राजा जी को शिकायत की, तो राजा जी ने उसी व्यक्ति को जिस कर्जे को उसने क्षमा कर दिया है, अब वापस उससे पाई चुकाने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर के राज्य का नियम है, संसार के राज्य का ये नियम नहीं है। एक बार कर्जा माफ तो माफ, पर ईश्वर के राज्य का नियम क्या है? तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो ही तुम्हारे अपराध क्षमा होंगे।
नहीं तो तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं होंगे। जिसके तुम अपराध अगर तुम क्षमा करते हो तो ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करेंगे। इसलिए अगर हमारे अपराध क्षमा नहीं होते तो हम ईश्वर की कृपा से वंचित है। हमारा पाप ही हमारे लिए एक बाधा बन रहा है। और ये अक्षमा, अनफॉरगिवनेस, द्वेष भावना, क्रोध, बदले की भावना, वो किसी भी शब्द से आप क्यों ना बुलाए, हम अपने जीवन को और सफाई ना दे ये कहते हुए अरे उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया तो मैं अगर गुस्सा रखता हूँ, मैं अगर उनसे बातें नहीं करता, मैं अगर उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखता तो ये सही है। ये आपके अनुसार आप सोच रहे हो, पर ये ईश्वर पवित्र आत्मा कभी आपको इसके प्रति रजामत दी, बल्कि पवित्र आत्मा ये यीशु की आत्मा है। और यीशु ने सूली पर अपने ही गुनहगारों के लिए क्या कहा, पिता उन्हें क्षमा कर, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। तो ये उपवास काल के समय ये मेल मिलाप का समय है, ईश्वर के साथ मेल मिलाप, भाई बहनों के साथ मेल मिलाप। और इसलिए आज हम अपने परिवार को टटोले, हम अपने आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोगों को टटोले, हम अपने हृदय को टटोले, क्या सबके साथ मेरे साथ प्रेम का संबंध है। आप कहोगे वो ही मेरे साथ अच्छे संबंध नहीं रखते, वो जो करते वो उनको हिसाब देना है, हमें अपना हिसाब प्रभु को देना है। सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार पर हमें उसके लिए प्रभु को जवाब नहीं देना है। हम प्रभु हमसे पूछेगा तूने क्या किया, क्या तूने शांति की साधना की, क्या तूने हर समय में तूने कदम बढ़ाया है, तो हमें वो देखना है। और तीसरी बात, आखिर की बात है, तीसरी बात है कि अनबिलीफ, यानी आप अविश्वास करते हो। अविश्वास एक ऐसा बड़ा रुकावट है जिसके कारण परमेश्वर की कृपा नहीं आ सकती। ईश्वर वचन कहता है इब्रानियों के ग्रंथ में, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। यानी अगर हम ईश्वर से कृपा माना चाहते हैं तो हमें विश्वास करना है। हम जानते हैं यीशु नासरत के गांव गए और वहीं के उसके नगर के उसके गांव के लोगों के अविश्वास के कारण यीशु वहां पर चमत्कार नहीं कर पाए। एक बेटा जिसके मुंह से फेन उगलता था, उसके पिताजी जब उस बेटे को शिष्यों के पास लेकर आए और वो उन्हें चंगा नहीं कर पाए, तब यीशु के पास जाकर वो क्या मांगते हैं, प्रभु अगर आप कुछ कर सकते हैं, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 में है, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप मेरे बेटे पर रहम कीजिए। और यीशु ने कहा अगर मैं कुछ कर सकता हूं, अरे जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। यानी विश्वास के अभाव के कारण वो बेटे की चंगाई नहीं हो रही थी। और तब इस पिता ने अपनी प्रार्थना बदल दी, ये कहते हुए प्रभु मैं विश्वास जरूर करता हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी को आप पूरा कीजिए। तो हमें भी प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मैं अविश्वास में ना रहूं, मैं संदेह ना करूं, मैं शंका ना करूं, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र के लहरों के समान है। याकूब अपने पत्र में बतलाते हैं, उसे कुछ वो इधर से उधर यानी टहलता रहता है पर उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो आज हमारे जीवन में अगर हम विश्वास नहीं करते तो ईश्वर की कृपा से हम वंचित हो रहे हैं। तो प्रभु ने मार्था से यही कहा, मार्था क्या मैंने तुझसे ये नहीं कहा था, अगर तुम विश्वास करोगी तो तुम ईश्वर की महिमा को देखोगी। तो हमारे जीवन में परमेश्वर महिमा जरूर दिखाना चाहते हैं, पर हमारे विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है, हमें अविश्वास नहीं करना है। तो आइए हम इस समय में इन वचनों पर मनन करें, हम अपने जीवन में यानी हमने जो पाप किया है उसके लिए पश्चाताप करें, हम उसके लिए पाप स्वीकार करें। हम अगर किसी के प्रति बैर है, अक्षमा की भावना है, हम उन्हें क्षमा करें और प्रभु से कहे प्रभु मेरे अविश्वास अल्प विश्वास की कमी को पूरा कीजिए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, ताकि पवित्र आत्मा की महान शक्ति, उसकी ऊर्जा, उसका अभिषेक हम सबों पर उतर आए। यही प्रार्थना निवेदन करते हुए मैं इस वचन को यानी समाप्त करती हूँ। जय यीशु। जय यीशु। मेरा नाम मार्टिना छेत्री है, मैं कालिम्पोंग से हूँ और मैं बहुत दिन पहले से यहाँ पर आने का इच्छा था, आज पूरा हुआ है। हम जब यहाँ पर आए उसी दिन से मेरा बहुत अच्छा लग रहा है, फील अच्छा हो रहा है, अनुभव अच्छा हो रहा है। और यहाँ का जो बाइबल का वचन सुन रहा हूँ और भजन सुन रहा हूँ, उसी टाइम से मेरे रोने आया, मेरा शरीर में बहुत हल्का फील हो रहा था। ऐसे अनुभव लेके आज बिशप ने, फादर ने जो हमको जम करने के लिए बुलाया, उसी टाइम मेरा शरीर हल्का हो गया, चंगाई पाया और मेरा मन में जो शांति मिला है
पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, इसीलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय यीशु। आराधना 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 यीशु की, 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 आराधना 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 यीशु की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब हम प्रभु यीशु के सामने अपना घुटना टेक सकते हैं, अगर आप टेक पाते हैं तो। नहीं तो अपने हृदय को प्रभु यीशु की ओर उठाएंगे, आराधना करेंगे। आराधना 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 यीशु की, आराधना 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 यीशु की, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे। जुदा मैं हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे, जुदा मैं हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे। आराधना 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 यीशु की, आराधना 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 यीशु की, आराधना 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 यीशु की। साथ में गाएंगे। आराधना 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 यीशु की, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे। जुदा मैं हो नहीं सकता
तुझसे मेरे यीशु प्यारे, जुदा मैं हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे। आराधना 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 यीशु की, आराधना 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 यीशु की। एक साथ गाइए, आराधना 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 यीशु की, आराधना 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 यीशु की। हालेलुया हालेलुया, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपको धन्यवाद, आपको महिमा मिले प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद आपका, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब जीवित प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। ये आराधना का समय है। हमारा ध्यान सिर्फ यीशु की ओर हम टिका रखेंगे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 5 पर हम ध्यान देंगे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 5। मैं दाखलता हूं और तुम ढालिया हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आखिरी भाग है संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 5। और प्रभु यीशु कहते हैं, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आराधना के योग्य प्रभु यीशु, स्तुति के योग्य प्रभु यीशु, महिमा के योग्य प्रभु यीशु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा हृदय यीशु के साथ रहना चाहिए, जिसमें हमारी इच्छाएं, हमारा चुनाव और हमारा इच्छा शक्ति उनके अनुसार होनी चाहिए। प्रभु यीशु हम सबसे कह रहा है कि हम उनके साथ रहे, उनके साथ रहे। और प्रभु यीशु यह भी हमें सिखाता है कि उनके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यीशु के संग रहना है। इस आराधना के समय हम व्यक्तिगत रूप में अपने आप के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे ही हम प्रभु यीशु की आराधना कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु की व्यक्तिगत रूप में आराधना करेंगे कि हम यीशु के साथ हमेशा जुड़ा रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम यीशु से दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, तो अंधकार में गिर जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि उनका परिणाम बहुत कठिन, बहुत निरुत्साहित करने वाला होता है। यीशु के साथ रहना, यीशु के निकट रहने से हम बहकने से बचते हैं और उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
यीशु के निकट रहने से हम बहकने से बचते हैं और उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं। यीशु के साथ रहना केवल कोई भावना नहीं है, बल्कि उसके वचन पर भरोसा करने और उसे मानने की प्रतिबद्धता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम ये गीत गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, हर पल यीशु के संग में, ये सिर्फ कोई गीत नहीं है, ये आज का हमारा प्रार्थना है और ये हर दिन ऐसा होना चाहिए। एक विश्वासी के लिए ये जरूरी है कि हम हर पल यीशु के साथ बने रहे, यीशु में बने रहे, यीशु के साथ रहे और यीशु में बने रहे। तो यीशु के साथ रहना केवल कोई भावना नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, बल्कि उसके वचन पर भरोसा, उसके वचन पर भरोसा करना और उसे मानने की प्रतिबद्धता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमारा हृदय यीशु के साथ होता है तो हमें उसकी प्रदान, मतलब वो हमें सब कुछ प्रदान करता है जो हमारे लिए आवश्यक है। वो हमें सुरक्षा देता है और मार्गदर्शन देता है। जब हम यीशु के साथ रहते हैं, एक गारंटी है, ये तय है कि जो हमें हमारे जीवन के लिए चाहिए वो हमें प्रदान करेंगे, वो हमें सुरक्षित रखेंगे दुष्ट शक्तियों से, दुश्मन के शक्तियों से हमें सुरक्षित रखेंगे और हमारे जीने का मार्ग वो तय करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्ची शांति, दिशा और सुरक्षा केवल यीशु के साथ जुड़े रहने से मिलती है। सच्ची शांति, दिशा और सुरक्षा केवल यीशु के साथ जुड़े रहने से मिलती है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्ची शांति, दिशा और सुरक्षा केवल और केवल यीशु के साथ जुड़े रहने से मिलती है। आज हम अपने आप को समर्पण करें और प्रभु यीशु से कहना कि प्रभु मुझे क्षमा करना कि कई बार मैं आपसे दूर भटक गया। प्रभु मुझे ये कृपा दे, मैं अपने आप को विनम्र बना रहा हूं, प्रभु मुझे ये कृपा दे कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, आपके वचन के साथ जुड़ा रहूं। मेरा हृदय आपको पूरे तरह से समर्पण करूं प्रभु, वही मेरे लिए अच्छा है, भला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे आप अपने आप को समर्पण कर रहे, आप अपने परिवार को भी समर्पण करना, आप अपने दोस्तों को समर्पण करना, रिश्तेदारों को समर्पण करना। यह आराधना का समय है, छंगाई का समय है। हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करें, लेकिन मध्यस्थ भी करें हमारे परिवार जनों के लिए, हमारे मित्र जनों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, कि वो सब प्रभु यीशु के साथ बने रहे हमेशा के लिए। वो यीशु के साथ बने रहे, टिका रहे, क्योंकि यीशु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के साथ बने रहे, यीशु के साथ टिके रहे। अपने बीमारी, अपने तकलीफ, अपने परेशानियों को सब कुछ प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करते हैं, क्योंकि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब ये अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करने का समय है। अगर आप हो सके तो अपना घुटना टेक सकते हैं और हम प्रभु यीशु से कहेंगे कि प्रभु यीशु मुझे आशीर्वाद देना। आराधना 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 यीशु की, आराधना 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 यीशु की, आराधना 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 यीशु की,
हम सब प्रभु यीशु से आशीर्वाद स्वीकारें। अपने आप को, अपने परिवार को, प्रियजनों को, दोस्तों को, सबको प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना। ये आशीष का समय है, स्वर्ग खुलने का समय है। हालेलुया, 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 यीशु की आराधना, 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 यीशु की आराधना, 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 यीशु की आराधना, 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 यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की।